सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ ने रखे उत्कंठा रहे, तारतम बचन पाधरा कहे। लई तारतम आव्या आवार, मेहता मतु घेरा अवतार, मेहता मतु घेरा अवतार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, तारतम्य चिंतन में हम प्रवेश कर रहे हैं सुबह शाम, और यत्र तत्र इस ऑनलाइन क्लासेस, सत्संग और सुंदर साथ जी का जो मेला तीर्थ सेवा भंडारा, हम यत्र तत्र आध्यात्मिक कार्यक्रम से फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली जुड़े हुए हैं और धर्म का विस्तार भी हो रहा है, सेवा क्षेत्र भी बढ़ रहा है और कोई अपने शरीर को सेवा दे करके पवित्र कर रहे हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं। कोई धन के माध्यम द्वारा अपने घर व्यवहार को भी पवित्र कर रहे हैं और धर्म का सेवा भी कर रहे हैं, तीर्थों की सेवा हो रही है और सुंदर साथ का हर प्रकार से इन्वॉल्वमेंट, एक ही लक्ष्य है, परम धाम मूल मिलावा सिद्धार्थ जी महाराज का अंग अंग की सेवा है। इसलिए कोई अंग किसी में कमी नहीं है, अपने अपने स्थान में सब कोई अंग महत्वपूर्ण है। इसी तरह सेवा सिद्धार्थ जी का जो किसी भी प्रकार की हो, सेवा छोटा बड़ा या सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। और ज्ञान में हम सब सिद्धार्थ जी महाराज को जानने के लिए, और सेवा सिद्धार्थ जी महाराज की अंगों की सेवा हो, और भक्ति सिद्धार्थ जी के हृदय का भाव को समझने के लिए ज्ञान भक्ति सेवा के साथ हम जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के एक निचोड़ शब्द है, सार शब्द है तारतम। सिद्धार्थ जी महाराज महामति प्राण जी ने जब सिद्धपुर से आगे निकले थे अपने जागरण यात्रा में, तो भगवान रेवादास जो पंडा थे उनको उन्होंने 4 शब्द सुनाए थे। हम ही थे ब्रजराश में, हम ही आए इत। तो दिव्य परमधाम और परमधाम से ब्रजराश में, और ब्रजरास लीला होकर के दिव्य परमधाम में तंद्रावस्था में, फिर सिद्धार्थ जी महाराज के हृदय में जो असद दुख दिखाने का जो उनका लक्ष्य था, जिसको हम विरह का दुख करके कहते हैं, वो विरह का दुख ब्रह्म आत्माओं ने कितना अनुभव किया, क्या किया, ब्रह्म आत्माओं को पता नहीं है, लेकिन राज जी महाराज जानते हैं कि इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसको हम उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं या करते थे। आपको पता है कि छोटा बच्चा जब घड़ी पहनने की इच्छा करता है तो अभिभावक प्लास्टिक की घड़ी देते हैं, खुश हो जाता है। लेकिन उसको जब ज्ञान हो जाता है
तो फिर उसको वो झगड़ा शुरू करता है, उसकी इच्छा और प्रबल हो जाता है। ऐसे ही राजी महाराज को पता है कि ब्रजराज में जो विरह का अनुभव कराया गया है वो बिना तारतम, बिना पहचान, अज्ञान दशा में हुआ है। तो इसीलिए परमधाम का ज्ञान, महाकारण का कार्यकारण महाकारण सिद्धार्थ जी के दिल से लेकर के अपनी ब्रज की जो चरित्र चित्रण, वो त्याग, वो समर्पण और रसरास के उस अंतस्करण जहाँ खुशी खुशी, जहाँ आनंद ही आनंद है, तो हम अपने सेवा पूजा में, अपने दिनचर्या में, हमारे यहाँ साधना भी, हमारे यहाँ भजन है, सत्संग हम करते हैं और नृत्य करते हैं, ध्यान करते हैं, ज्ञान लेते हैं, कुल मिला करके ये सब तारतम्य साधना है। तो तारतम्य साधना के इस तरह, इस दौर में हमें सर्वप्रथम अपने सिद्धांत के प्रति, अपना परमधाम से संसार तक, संसार से परमधाम तक में क्या क्या संबंध है, कहाँ कहाँ किस तरह से होकर के हम यहाँ हैं और किस तरह से हम राज्य के हैं, ये एक तारतम्य, एक तारतम्यता वी कैन से, ये संबंध का ज्ञान, ये निशवत का ज्ञान। तो प्रकाश ग्रंथ में ये प्रयास चल रहा है। जैसे चौपाई नंबर 26 में आप देखिए, प्रकरण 4 चौपाई नंबर 26 में रास रमी घेरा आव्या यह, तो परमधाम से ब्रज रास रम करके हमारी आत्मा घर परमधाम, साथ सकल मन अधिक स्नेह, मन में उस रास रमन प्रति इतना प्रेम और इतना उत्साह, इतना आनंद है, लेकिन कायिक उत्कंठा रही मनुष्य, फिर भी मन में मनोकामना, इच्छा रही है, राज्य महाराज जानते हैं। तो आपन आव्या अनिवार्य, इतनी खुशी और आनंद एक तरफ है, तो दूसरे तरफ दुख भी है, सुख दुख ले अपने अंग की कोई न किसी के संग, तो वहाँ सुख दुख का अनुभव तो है। धनी के अभी परमात्मा श्री कृष्ण अंतर्धान हुए हैं, तो विरह का दुख जरूर है। फिर भी राज्य महाराज के हृदय कहता है कि वो विरह कोई विरह नहीं है, वो वर्तमान विरह है। उसको राज्य महाराज के हृदय में वो विरह का एक लक्षण मात्र है। तो वास्तविक विरह कैसा है? बोले विरह के पीछे जो ज्ञान है वो ज्ञान परम ज्ञान होना चाहिए, बेशक इलम से होना चाहिए। वो ज्ञान बिना का विरह ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। काहे का उत्कंठा रही। उसके बाद प्राणनाथ जी को ये पकड़ाना है, तो फिर ये अधूरा, जो अधूरी इच्छा थी, उसके कारण ब्रह्मात्माओं को फिर इस खेल में आना पड़ा, संसार में आना पड़ा। उसके लिए भूमिका बना रहे हैं कि वली एक वचन कहूँ सुनो जो साथ, दया करी कहे श्री प्राणनाथ कि आ कि व करी रखे जानो मन, भरम टालवा कहा वचन। भरम टले ओलखाए धनी અને સેવા થાય મારા બાલાજી તાની, ઓલખાए बल्लभ तो टले माया पास, एटला माटे प्रकट थयो रास। तो देखिए रास रमन करके दिव्य परम धाम गए। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि भरम को हटाने के लिए रास ग्रंथ अवतरित हुआ, क्योंकि ये प्रकाश चलता है, इससे पहला रास है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का ज्ञान के सिलसिला में रसरास के ऊपर प्रकाश डालते थे और उससे ब्रह्मात्माओं का ये कनेक्टेड है, ये ब्रिज कोर्स है। ये जो रास श्रीमद् भागवत में रसरास जो है उसका अर्थ करते करते उस रास में भाग लेने वाले आत्माओं की बात करते करते अखंड रास के प्रसंग आ जाता है। अखंड रास बोलते कहाँ किसने का प्रश्न आ जाता है। इसलिए ब्रह्मा आत्माओं की वो प्रेम लीला के उस श्री राज जी महाराज के जो
प्रेम एक्सप्रेशन के विषय में, जो लीला में परिणत होना है, उसको रसरास से बहुत ही मायना रखता है। तो उसी से फिर वही रास से रास ग्रंथ ही अवतरण हुआ। तो धनी कह रहे हैं रसरास के ऊपर प्रकाश डालने से राज्य की इच्छा पूरी हो जाती है। कैसे? वो भारम हटा करके परिचय करना है। कहने का मतलब रास रमन करने वाले स्वरूप, रास रमाने वाले स्वरूप परमात्मा अर्थात शिवराज जी महाराज। तो वो रास रमाने वाला स्वरूप को अर्थात राजी महाराज को फिर एक बार विरह देने के लिए, विरह का अनुभव कराने के लिए फिर उनको खेल में आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आए बिना तो ब्रह्मात्माओं का विरह होगा नहीं। तो रास खेल करके अर्थात रास रमन कराने वाले स्वरूप साक्षात शिवराज जी महाराज फिर संसार में कब आए, फिर जागरण के ब्रह्मांड में कैसे आए? तो वेश बनाना ही पड़ा कि अब यही जगह है। तारतम्य बांधने के अंदर वितक की बातें भी आती है, जो बोलते हैं यही फॉर्मूला आ रहा है। इसीलिए आप देखिए तो चौपाई नंबर 31 में कहते हैं साथने रखे उठ कंठा रहे। सुंदर साथ जी को परमधाम में जो खेल देखने की इच्छा जो है वो न रहे। तारतम्य वचन पाधरा गए। तारतम्य का वचन स्पष्ट कह रहा है कि वो न रहे, अधूरी इच्छा न रहे। तो इसके लिए राजी महाराज अब ये दूसरी बार तीसरे ब्रह्मांड में, जो जागरण के ब्रह्मांड में आने की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में लई तारतम आव्या आवारा, तारतम लेकर के सदगुरु महाराज को आना है। तो मत्तु मेता घर अवतार, तो लई तारतम आव्या आवारा करके, या ऐसा फटाक से देखने से ऐसा होता है कि मत्तु मेता के घर में तारतम लेकर के आ गए, ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कनेक्शन ये है कि सदगुरु महाराज का आगमन मत्तु मेहता के घर में है। कुंवरबाई माता नु नाम है, काश तो उमरकोट गांव है। तो अब आपको थोड़ा वितक से जुड़ते हुए आगे जाना होगा। अब जब 40 वर्ष का जब समय होता है उनका, जामनगर में जब वो 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो राज्य की कृपा होती है, तो तारतम महामंत्र और तारतम प्रदान करते हैं। तारतम ज्ञान, तारतम का जो मंत्र है वो प्रदान करते हैं। तो उसके लिए ये तो रिवील नॉलेज है। तो चौपाई ऐसा लगता है कि वो लई तारतम आव्या आवार, मत्तु मेहता घेरा अवतार बोल रहे हैं। तो मत्तु मेहता घरा अवतार हुए स्वरूप के अंदर श्री राजी महाराज तारतम लेकर के आते हैं। इस तरह से भाव लेकर के आगे बढ़ना होता है। सुंदर साहब जी तो अब एक महीना तक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में वितक सुनने सुनाने का आयोजन करने का हमारा सुंदर प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। तो धर्म में दीक्षित होना, शिक्षित होना जो है थोड़ा ज्ञान से ही होता है। तो गुरु जी मंगलदास जी कोई भी धर्म में जानकारी या दीक्षा शिक्षा लेने की जब बात करते थे तो गुरु महाराज पूछा करते थे, तुमको इस संप्रदाय में या इस धर्म सिद्धांत में आने के लिए किसने प्रेरणा दिया, कहाँ से तुमको ऐसा विचार आया? तो बोले मेरी माताजी पिताजी प्रणामी है, मेरे श्रीमती प्रणामी है, मेरा श्रीमान प्रणामी है। तो अच्छा, तो क प्रणामी बनना चाहते हो कि ख प्रणामी बनना चाहते हो कि ब प्रणामी बनना चाहते हो कि ख प्रणामी बनना चाहते हो, कौन से प्रणामी बनना चाहते हो? या पहले से जो गले में कंठी पहन के आते हैं? तो गुरुजी बोले अच्छा आप प्रणामी है क्या? हाँ। तो क प्रणामी है कि ख प्रणामी कि ब प्रणामी कि ह प्रणामी? गुरुजी इस तरह से पूछा करते थे। तो लोगों को समझ में कितना है क्या, लेकिन गुरुजी फिर देखो
क प्रणामी का अर्थ होता है कर काप से हुआ प्रणामी। श्रीमती प्रणामी है, अब बार बार टोकती रहती है कि तुम मंत्र नहीं लेते हो, मंत्र नहीं लेते हो। तो चलो अब ये मेरे मंत्र लेने से खुश हो जाती है, तो चलो इसके लिए दे ले, कर काप से हुआ प्रणामी। तो दूसरा प्रणामी है हा प्रणामी है। तो गुरुजी हा प्रणामी का अर्थ होता है बहुत बड़ा भीड़ में चले गए, 108 पारण कहीं हो रहा था, तो वहाँ पर अनाउंस हो रहा था जिनको तारतम लेना है, जिनको गुरु करना है, दीक्षित होना है, तो कृपया गुरु महाराज दरवाजा, गुरु महाराज के जो कुटिया में वहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है, कृपया सुंदर साथ जी आप लोग जिनको वहाँ जाना है, पहुँचना है। तो देखा कि हाँ आज यहाँ मौका है, तो जाके गले दे दिया और हा हो में ले लिया, हा हो में भीड़ भाड़ में ले लिया। तो वो हल्ला में आया हुआ प्रणामी हा प्रणामी हो गया। दूसरा एक हा प्रणामी भी है। तो प्रणामी तो हो गया है, प्रणामी का खानदान का भी है, लेकिन नियम कुछ पता नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे। न खाने का नियम है, न कुछ धर्म का जो एक सांप्रदायिक जो एक सही संविधान है उसके संविधान से बाहर। पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सबक है, परदारा चोरी न कब, ऐसे ऐसे कितने सारे नियम है धर्म में, लेकिन कोई नियम पालन करता नहीं। तो गुरु महाराज कहते ये खा पढ़ना भी खत्म पढ़ना भी है। दूसरा एक गुरुजी महाराज बोलते हैं कि ब पढ़ना भी, ब पढ़ना मतलब सूझबूझ के साथ, बुद्धि लगा करके, मैंने जो मैं ले रहा हूँ, जो पालन कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, सूझबूझ के साथ कोई प्रणामी है। तो गुरुजी इस तरह से बातें करते थे, सुंदर साथ को समझाते थे। तो उस समय में कोई सुंदर साथ अगर जानना समझना आते थे, कोई साथ कोई भक्त, तो गुरु महाराज बीतक की छोटी छोटी किताबें दिया करते थे, या कहते थे कि अब 2 महीना बाद बीतक का 1 महीना का पर्व आता है, उसमें आकर के तुम एक बार पूरी तरह समझो, सुनो, या तो यहाँ पूरे रुक के एक महीना रह के सुनो, या आने जाने की व्यवस्था करो, और लेकिन सुनो सही। इस तरह से गुरु महाराज गाइड करते थे। तो वो धर्म का जो उद्गम स्थान कहाँ से है, ये सिद्धांत का उद्गम प्रतिपादन किसने किए है, कहाँ से धर्म प्रारंभ हुआ है, इस चीज को जानकारी के बिना, पहचान के बिना धर्म में लगाओ, धर्म में झुकाओ, अपनापन नहीं आ सकता है। तो महीना सावन महीना में 1 महीना 15 दिन बीतक हम सुनते सुनाते आ रहे हैं, और बीतक एक सिलेबस ही है जो हमारा लॉन्ग कोर्स में तो एकदम 4 मंथ्स कैंप में जो ये एक शिविर करके जो हम प्रशिक्षण चलाते संचालन करते हैं, इसमें एकदम शुरू से ही धर्म का जानकारी देने में इन महापुरुषों की जीवनी का कथाएं सुनाया करते हैं। मैं जब वेदांत क्लास में, वेदांत में जब अध्ययन कर रहा था, तो वहाँ पर भी दिन में 1 घंटा उन संतों के जीवनी सुनने सुनाने की बात, उनकी जीवनी जो लिखी गई है उसको 2 पेज 4 पेज जितना बनता है, एक विद्यार्थी एक साधक उस किताब को पढ़ते हैं, और सुनने वाले आंख बंद करके उसको ध्यान अवस्था में सुनना पड़ता है। उसके बाद किताबें दी जाती है, वो किताब फिर अपना स्वाध्याय में पढ़ने का होता है। जब सामने वाले पढ़ रहे हैं तो उसको कान से सुनने का धर्म था। जैसे शंकराचार्य का तो है ही, वो तो अन्य किताबों में भूमिका मिलता ही है, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद के जो गुरुजी थे, उनका गुरुजी का नाम तपोवन महाराज थे।
तो तपोवन महाराज के जीवन ये पहाड़ में किस तरह से, कंदराओं में किस तरह से तपस्या की, और उनके पास स्वामी चिन्मयानंद कैसे पहुंचे, और उनके साथ 10 साल तक उन्होंने किस तरह से एक गुरु परंपरा का जो ज्ञान है, वेदांत ज्ञान, उन्होंने हासिल किया। तो फिर तपोवन महाराज की जीवनी, फिर आकर के फिर स्वामी चिन्मयानंद की जीवनी। तो ये भी एक गुरु परंपरा का ये लक्षण है। तो जैसे अपने अपने हमारे में 3 पुरी तो है ही, महामती सदगुरु महाराज के जीवनी द्वारा आने वाली, महामती प्राणनाथ जी के जीवनी में आने वाले 3 पुरी तो है ही, लेकिन उसके बाद 12 परमहंस पीठी भी है ना। उसमें से ये सिद्धांत में कैसे कैसे महापुरुष हुए, कैसे कैसे तपस्या की उन्होंने, जिसके कारण गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर ये जो धर्म प्रचार होते हुए अपने कान तक गुरु की जो मंत्र किस तरह से आया। तो इसी परंपरा में हमारे जो कोर्स के अंदर भी हम गुरुजी मंगलदास जी की जीवनी, महागुरु पीतम्बर दास जी की जीवनी, उनकी तपस्या का पोषण, उनके त्याग, उनके विवेचन, इसको कम से कम 1-2 बार तो हम सुनाया करते हैं। तो ये भी एक छोटा सा बीतक ही है, और मूल मेरुदंड के भांति सदगुरु की जो बीतक है, जो उनकी जीवन दिनचर्या है, जो उनकी इतिहास है, वो तो एक सिलेबस के अंदर ही। इससे क्या होता है कि जैसे हम अपने ही अनुभव से जब मैं कहता हूँ कि स्वामी चिन्मय मिशन में जैसे मैं अध्ययन में गया, हमें मालूम नहीं कि ये संस्था क्या है, कहाँ से है। वेदांत वेद का अंश है, वो पता है, और वेद का पढ़ाने वाले गुरु, वेदांत को पढ़ाने वाले गुरु, ये कहाँ से एस्टैब्लिश्ड हुआ, ये जो सिस्टम है कैसे बैठा। तो जब तपोवन महाराज जी की जीवनी जब सुनने में आता था, तो सुनते सुनते उस संस्था के प्रति, और ऐसे स्ट्रिक्ट गुरु के पास स्वामी चिन्मयानंद जी 10 साल तक उन्होंने मेहनत की, और 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर में से नदी से पानी उठा उठा करके पहाड़ में चढ़ करके, और ठंडी गर्मी, ठंडी में ऐसे ठंडी जगह, हिमाचल, उत्तरकाशी जिसको कहते हैं, तो ऐसे जगह में तपस्या करने की जब कहानी जब सुनने में आया, तब जा करके उन हिमालय से कहते थे कि मैं प्रचार में जाऊं, तो स्वामी तपोवन महाराज ने उनको परमिशन दिया ही नहीं दिया। तो एक दिन कहा जाओ तुम। तो स्वामी चिन्मयानंद बोला करते थे कि उनके प्रत्यक्ष और उनके ब्रह्मचारियों से, विद्यार्थियों से जब वो बातें करते थे, तो आई केम विथ माई 2 inches टोंग, नथिंग वॉज देयर। बोलते कि मैं बस 2 इंच का मेरा जीवा लेकर के मैं पहाड़ से आया था, हिमालय से आया, और शहर में घुस गया। तो जब ऐसे ऐसे कहानी आती थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उस संस्था के प्रति एक प्रकार का प्रेम, और जितने भी वहाँ जो सामग्रियाँ हैं, टेबल हैं, चेयर हैं, भोजन का टेबल है, थाली है, अन्न है, वो गुरुदेव का कुटिया है, उनकी जो तपस्या का जो गुफा है, उसके प्रति क्या है, विद्यार्थियों का एक प्रकार से, साधकों का एक भाव, एक द्रवित हृदय कोमल बन जाता था। तो संस्था के प्रति और जो टीचिंग मेथड है, उसके बाद जो है उसका एक असर हृदय में अलग से होता है। तो यह हर संस्थाओं में है, उसके कोई नया चीज नहीं है, लेकिन अपने लिए नया चीज है। तो यही फॉर्मेट अगर हम अपना सिद्धांत में देखें, तो बीतक यही कराती है कि बीतक कथाएं, जो चर्चाएं हमारे हृदय को कोमल बनाता है। तो धनी ने वाणी में कहा है, कोमल चित्त कर लीजिए धनी तन रे वचन। तो कोमल चित्त से लेने की बात है ना, तो चित्त कोमल कब होगा, कैसे होगा, उस बीतक से। तो प्रकाश ग्रंथ के शुरू में ही देखिए, तो ये थोड़ा सा प्राणनाथ जी ने संकेत किया, जबकि प्राणनाथ जी का जो सदगुरु महाराज के साथ जब उनका परमधाम की बातें होती थी,
तो सुंदर साथ को जानकारी देते थे। सदगुरु महाराज ने उनकी कहानी बताई, गुरु हरिदास जी के पास वो कैसे सेवा करते थे। आपको पता है गुरु हरिदास जी प्रश्न उत्तरी कैसे होती थी, कैसे जवाब देते थे, आपको गुरु जी ने बताया। तो इस तरह से प्रवेश करते करते श्री कृष्ण ने दर्शन दे करके कैसे कैसे डायलॉग बातचीत हुई आपको पता है। आइए हम सुनाते हैं करके। इस तरह से उस संवाद के अंदर देखिए, वेदों में गुरु शिष्य का संवाद से भरा हुआ है, और गीता में देखिए अर्जुन कृष्ण का संवाद है, भागवत में देखिए कितने संवाद है, संवादी संवाद तो है। तो तारतम्य सिद्धांत में भी परमधाम से प्रेम संवाद शुरू होते हुए अभी वो प्रेम संवाद, फिर धरती में आने के बाद भी सदगुरु महाराज का जब अंतिम दर्शन में राज्य 5 प्रश्न पूछते हैं, वहां भी तो संवाद है। और महामति प्राण जी इंद्रावती आत्मा के ऊपर वही प्रश्न देते हैं, सदगुरु महाराज इंद्रावती आत्मा के ऊपर संवाद देते हैं। तो अभी तक में देखिए कितने सारे संवाद है। अंतिम में 17 साल महाराज के साथ भी वही संवाद है। तिदुरी दरवाजा में वही, तू कौन आए थे क्यों कर 17 साल तेरे को मालूम, ये भी तो संवाद है। सुंदर साथ जी इस तरह से अपने हृदय में एक प्रकाश भरने का जो एक मेथड है, जो तरीका है, प्रकाश ग्रंथ में संकेत मिल रहा है। तो इसीलिए अब ज्यादा इसके ऊपर मैं थोड़ा भूमिका और इसका बेस बनाने की प्रयास कर रहा हूँ। जो प्रसंग पर आता है आप नहीं जानते इसलिए नहीं बताया हूँ, आप नहीं जानते इसलिए बताए हूँ, ऐसी बात नहीं, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रसंग में जोड़ने के लिए उतना तो मेहनत करना ही पड़ता है। कुमारबाई मातानु नाम है, और उत्तमा कायस्थ तो मरकोटक गांव है। देवचंद्र जी नगर आविए, देखिए पूरा जंपिंग है ये रिविल नॉलेज में, ये तो अभी तक से डिटेल होता है। अब कच्छ देश आना, फिर 3-2.5 साल वहाँ पर ब्राह्मणों के पास रह करके वेदों का अध्ययन करना सदगुरु महाराज का जो, उसके बाद फिर वहाँ से निचोड़ निकल गया श्रीमद् भागवत। तो फिर भागवत का फिर उन्होंने अध्ययन करने के लिए दिमाग बनाया। भागवत में तो कृष्ण लीला है। फिर आए भुजनगर आए, भुजनगर में 3 साल गुरु हरिदास के साथ रहना। फिर तब तक उनका उम्र 25 वर्ष का, 24 वर्ष पूरा हो गया। 25वां वर्ष फिर वो जामनगर आए। जामनगर आने के बाद भी 1 साल तक तो वो जगह में ढूंढते समय कहाँ पर श्री कृष्ण की बातें हैं, भागवत कहाँ सुनाया जाता। तो श्याम मंदिर में एक वल्लभाचार्य संप्रदाय का मिला, और वल्लभाचार्य सदगुरु महाराज आने से 183 वर्ष, 167 ईयर्स बिफोर। कबीर जी सदगुरु महाराज आने से 183 वर्ष पहले कबीर जी आए हैं, वल्लभाचार्य भी आए हैं। तो इस तरह से सदगुरु महाराज आने से पहले कैसे कितने कितने लोग धरती में कृष्ण भक्ति के धारा में आए हैं। तो ये भी तो बीतक से ही हमें समझना होता है, तभी तो सदगुरु के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, कृष्ण भक्ति का प्रभाव क्यों पड़ा। भागवत में तो है 5000 साल पहले तो श्री कृष्ण आए, लीला की जो ठीक है, लेकिन संत परंपरा में जब आने के बाद सदगुरु महाराज को कहाँ से ये सब प्रभाव पड़ रहा है। तो देवचंद्र जी नगर आए, नौतनपुरी नवानगर में पहुंचे, जामनगर में पहुंचे। आवी वचन भागवत न ग्रहा, वहां आकर के भागवत का वचन ग्रहण किए। सुंदर सा ये सब भी तक से आप जानते हैं। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ सब एकदम शॉर्टकट में क्या पकड़ाना चाहते हैं, तो इसका कनेक्शन मैंने अभी इसीलिए पहला शुरू किया था कि 26 नंबर चौपाई से कनेक्शन है। 26 नंबर चौपाई में रास रमन करके ब्रह्मात्माएं परमधाम गए हैं। तो फिर अब परमधाम से जागनिक ब्रह्मांड में आने के विषय के लिए यहाँ थोड़ा सा बीतक जोड़ रहे हैं। तो क्या कहा, 14 वर्ष लो निष्ठा बंध वचन ग्रह्या सगली सनंद। सदगुरु महाराज का श्याम जी के मंदिर में भट्ट जी के साथ रह करके, उस भागवत के विद्वान के साथ रह करके, और उन्होंने 14 वर्ष निष्ठाबंध के साथ, पूरा नियम के साथ, नियम का मतलब बहुत सारा नियम है। विद्यार्थी का नियम क्या है, कथाकार का नियम क्या है, श्रोता का नियम क्या है। सिंपल नियम तो यह है, नियम तो यह है कथा में पहला पहुंचना, कथा होने से पहले पहुंचना, और कथा पूरा होकर के आना, एक ही आसन में बैठना और कंटिन्यू श्रवण करना। ये सब छोटा छोटा नियम है। खान पान के विषय में तो भाई, तो ये सब उन्होंने पालन करते हुए 14 वर्ष निष्ठाबंध के साथ,
वचन ग्रया सगली सनंद। श्रीमद् भागवत का सार चीज पकड़ते गए। अब सुंदर सास जी यहाँ पर इतने में ही है। अब उसके बाद 14 वर्ष होना, फिर आकर 3 बार सदगुरु का जीवन में 3 बार दर्शन में, अंतिम दर्शन में तारतम अवतरण होना, ये सारी बात बीतक से पकड़ लेना। यहाँ पर सारी व्याख्या कर दो और दूसरी बीतक बन जाएगी। और आपको डिटेल्स विषय में जानना हो तो हमारा ही जो 246 लगभग क्लास में हमने बीतक यूट्यूब में डाले हैं, आप वहाँ भी श्रवण कर सकते हैं। नहीं तो यत्र तत्र बीतक तो आप सुन ही रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या कहा, इन्हें समय गांगजी भाई मल्लिया, देखिए तारतम प्राप्त हुआ 1678 में और 1678 विक्रम संवत की बात है। उसके बाद सदगुरु महाराज को ये जो तीसरा दर्शन में तू कौन आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, ये सारा डायलॉग और दिव्य परमधाम का दर्शन होना, पाताल से परमधाम तक शास्त्रों का सार निचोड़ सब तारतम्य। अब ये जो इस समय में तारतम्य में क्या ज्ञान दिए और उस समय में अंकुर के बल, अंकुर के हिसाब से सदगुरु राजी महाराज ने क्या क्या कहा, ये सारी बात तारतम्य वाणी है। वो जो हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वो इसी समय ये बीज के रूप में लेना है। एक मक्का का बीज को देखिए, उसमें पत्ता भी है और उसमें क्या नहीं है, फल भी, सब कुछ है। ऐसे ही ये तारतम अवतरण के अंदर बीज वचन 16 अक्षर के अंदर और मूल तारतम, बीज तारतम, मूल तारतम, 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 अनेक तारतम सब उसी डायलॉग के बीच के है। इसलिए उसके ऊपर ज्यादा समय न लेते हुए 14 वर्ष लगे निष्ठाबंध, वचन ग्रह सगली सनंदा। उसमें धनी की कृपा हुई और कृपा के बाद तारतम अवतरण हुआ। अब तारतम लेकर, तारतम अवतरण मतलब परमधाम का ज्ञान होना और ब्रजरास लीला करते हुए हम इस खेल में कैसे आए, सारी बात इसी के अंदर है। अब ये बात किसको बताऊं तो उनके जीवन में गांगाजी भाई जो भागवत श्रवण करते समय वही समय में साथी थे, नगर सेठ थे, बहुत सुंदर व्यवहार था और दानी थे, सेवा भावी थे। तो ऐसे पात्र एक गांगाजी भाई को मिला और धनभाई ऊपर पूर्ण दया। परमधाम के धनभाई की वासना भी पता चला। परमधाम के देवचंद्र जी महाराज यहाँ परमधाम के सुंदर भाई आत्मा है। तो इसी तरह परमधाम के धनभाई की वासना गांगाजी भाई होकर के आए, ये भी पता चला। अब सनंदे सर्वे कहा वचन ग्रहा गांगजी भाई जोपे मन। सनंदे सर्वे कहा वचन। अब गांगजी भाई के साथ जब सदगुरु महाराज जब चर्चा परिचर्चा करते हैं, ये है तारतम्य सत्संग शुरू हुआ। सुंदर, अब देखना तो सगले सर्वे कहा वचन गांगजी भाई जोपे मन। जोपे मतलब अच्छी तरह से मन में उन्होंने मनन किया। गांगजी भाई ने सदगुरु महाराज का वचन और विषय वस्तु जो ज्ञान है। इसलिए लालदास जी महाराज बीतक में कहते हैं पहले दिन इस्लाम में गांगजी धारे कर्म, इस परादशदा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग में सर्वप्रथम गांगजी भाई शिष्य बन के आए, उन्होंने कदम रखा। तो आप विचार करिए, इतना परमधाम को ज्ञान आज हम जितना भी अपने अपने पात्र अनुसार अनुभव करते हैं, तो अब हमारा तो पात्र अनुसार की अनुभूति होती हो, है ना। लेकिन अगर पद्मावतीपुरी धाम आप एक बार प्राणनाथ जी के साथ चलते हैं तो वहाँ के जो विद्वान लोग देखिए, 5000 का तो जमात है। और जो सुंदर साथ मुकुंदास जी, केशवदास जी जैसे जहाँ जहाँ जाते हैं, लालदास जी महाराज जहाँ गए सुंदर साथ को जगह, ठट्टा नगर में लालदास जी महाराज की जागनी हुई तो पोरबंदर अपने स्थान में आकर उन्हें कितने जाने को जगह है। तो इस तरह से सब जागरने की लीला होती। तो उस समय में पन्ना में बैठे बैठे 5000 का जमात में सदगुरु महाराज के विषय में तो प्राणनाथ जी बातें करते थे, है कि नहीं। और प्राणनाथ जी सदगुरु से बताते बताते परमधाम से उतरी हुई ज्ञान को सर्वप्रथम सदगुरु महाराज ने गांगाजी भाई को बताया। तो गांगाजी भाई के हृदय में वो परमधाम की बातें ऐसी उतरी, तो पूरी तरह गांगाजी भाई ने सदगुरु महाराज ऐसा सपोर्ट किए कि सदगुरु का घर छोटा पड़ गया तो गांगाजी भाई ने अपने घर में ले जा करके सदगुरु महाराज को पधरा है। और 9 साल तक
उन्होंने सतगुरु की पूरी सेवा की और सुंदर साथ की जागने का कार्य की। जब ये बात पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ जैसे छत्रसाल महाराज जी जैसे जब सुनते थे तो वो कितने महत्व देते थे, कितना उनके हृदय में श्रद्धा जगती थी होगी गंगा जी भाई के प्रति। जितना हम धर्म के प्रति हमारा महत्व बढ़ता है उतना ही हमारे मोमिनों के प्रति श्रद्धा भी बढ़ता है। अगर उन मोमिनों के प्रति, उनके कार्य के प्रति, उनके सेवा भाव के प्रति अगर हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं आया तो समझ लेना हमारे अंदर कुछ कमी है। तो यहाँ गंगा जी भाई के विषय में लाला सिंह महाराज ने वो शब्द रखा है, पहले दिन इस्लाम में गंगा जी धरे कदम। तारतम बानी में कह रहे हैं सनंद सर्वे कहा वचन ग्रह्या गंगा जी भाई जो पे मना। गंगा जी भाई ने अच्छी तरह से मन में ग्रहण किया। एटला लगे कोने नमक लिया। अभी तक ये ज्ञान सदगुरु के पास तो आया, सदगुरु के पास परम धाम का ज्ञान महाकारण के जो बात तारतम द्वारा आना, ये तो सदगुरु तो पहले तो हो ही गए, लेकिन सदगुरु को ये ज्ञान को शेयरिंग करने के लिए, ज्ञान प्रचार में लाने के लिए, धरती में बताने के लिए गंगा जी भाई जैसे पात्र मिला। तो गंगा जी भाई भाग्यशाली हुए ना। तो बोले कि एटला लगे कोने नवल लया। अभी तक ये ज्ञान किसी ने लिया नहीं था, तो गंगा जी भाई घेरा प्रकट थया। गंगा जी भाई के घर में ये ज्ञान और विस्तार से प्रकट होता गया। तो 9-9 साल तक दिन में 9-9 घंटा गंगा जी भाई के अंदर, सुबह 6 से 9 बजे तक, फिर दिन को 2 से 12 बजे 3 बजे तक, फिर शाम को 6 से 9 बजे तक, दिन में 9-9 घंटा सदगुरु महाराज मेहनत करते हैं। 9 साल अभी यहाँ हुआ। बाय द टाइम सदगुरु महाराज पहुँच गए 49 साल में। अब गंगा जी भाई के घर से फिर उनके बगीचा में चले जाते हैं। अब चले जाने में क्या क्या कारण है वो तो अभी तक से आप डिटेल में सुनते ही हैं। तो फिर श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना का विषय इसी में होता है। तो राज जी महाराज दिव्य परम धाम में बैठे बैठे ब्रह्मात्माओं को ब्रज का अनुभव किया, रास का अनुभव कराया, और रास से अभी जागने के ब्रह्मांड में ले आए। तो जागनी ब्रह्मांड का प्रथम वाणी तारतम अवतरण होने का, यानी तारतम का जस्ट जैसे कि सूर्य उदय हो रहा, ऐसे सदगुरु के समय में तारतम उदय हुआ। तो वो समय को याद करते हुए कहते हैं कि एटला लगे कौन नवलया, किसी ने भी नहीं लिया था। ते गंगा जी भाई घेरा प्रकट थया। गंगा जी भाई के घर में ये ज्ञान प्रकट हुआ। अब क्या बोलते हैं, पधारव्या पोताने घर। गंगा जी भाई ने अपने घर में पधरावनी की सदगुरु की। जुगते सेवा की थी अनेक पेर, अनेक प्रकार से युक्ति पूर्वक उन्होंने सेवा की। सेवा ऐसे कि सदगुरु महाराज को कोई तकलीफ दिए बिना, उनको जो परमधाम में राज जी महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं उनको उसी तरह करना है। तो इनकी सेवा और तारतम प्रचार प्रसार की व्यवस्था में मुझे ध्यान देना है, ऐसी बुद्धि गंगा जी भाई के अंदर से राज जी महाराज ने डाला। तो उस चीज को यहाँ बोल रहे हैं कि जुगते सेवा की दी अनेक पेर। त्यारे श्रीमुख बचन कहा श्री प्राणनाथ। महामती प्राण जी कहते हैं कि तब जो सदगुरु के अपने प्रवचन के समय में श्रीमुख यानी सदगुरु महाराज ने अपने मुख से कहा, कया प्राणनाथ, उन्होंने कहा जो खोली काढ़वो छे आपनो साथ। ये है, आप शुरू हो गया। खोली मतलब ढूंढ करके काढ़ो निकालना है, काढ़ो छे निकालना है, आपनो साथ, अपना साथ जो ब्रजरास होकर के, और वो तंद्रा अवस्था में उनके परातम शरीर बैठा हुआ है, लेकिन उनकी शूरता इस खेल में आई है। धनी ने मुझे ये बात कही है, तो मैंने पूछा था कि धनी वो कहाँ हैं, तो धनी ने कहा मैं भेजूं तमाम, मैं तेरे पास भेजूंगा, तुम बस ये तारतम महामंत्र दे करके ये परमधाम की बातें सुनाना। वो आत्मा अपने आप उनको जो भूला हुआ जो परमधाम उनको याद आता जाएगा। ये चीज जो है उनको दर्शन में हुआ था। उसके बाद तो उनको जैसे जैसे अंदर में तो सदगुरु ने पूछा था कि दर्शन देने वाला स्वरूप श्री राज जी महाराज जो रास के भेष में आए थे, तो उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ जाओगे, तो कहा था तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे अंदर आऊंगा, बोले थे ना।
तो यही चीज पकड़ा रहे हैं आप कि चौपाई नंबर 26 में आपने देखा, रास रमी घेरा आव्याय सात सकल मन अधिक सनेह कायिक उत्कंठ रही मन सार तो आपना आव्या आने वाला। तो हम लोग यानी ब्रह्म आत्माएं फिर उस तंद्र अवस्था से खेल में आए। तो कैसे आए, कब आए? सदगुरु के जमाने में इस तरह से आए। आने वाले में एक उदाहरण के लिए लीजिए गंगा जी भाई, जो परम धाम के धन भाई आत्मा है, तो आना शुरू हुआ ना। तो अब तब से आना शुरू हुआ, अभी तक आ रहे हैं। अब ये महाप्रलय तक ये चलता रहेगा, क्योंकि दिव्य परम धाम से सुरता तो लौट गई है, लेकिन खेल में उसको उत्तम जीव रूपी पात्र ढूंढ रहे हैं। तो कितने को मिल गया खेल देख करके लौटे भी महामति प्राण जी के हृदय में, सदगुरु के हृदय में। इस चीज को भी स्पाइनल कॉर्ड की भांति, मेरुदंड की भांति पकड़ के रखना होता है। तो एटला लगे कोने नवा लग गया, पधाराव्या पोताने घर, उन्होंने अपने घर में पधराया और जुगते सेवा की दी अनेक पेरा। त्यारे श्री मुख बचन कहा प्राणनाथ, जे खोली काढ़ो छे आपन साथ। क्योंकि दिव्य परमधाम से ब्रज में एक ही जगह है पहली बार, और सभी बहू के रूप में आए और लड़के के रूप में ईश्वरी आ गए। 36,000 एक ही जगह में थे, और वंशी के नाथ पर 36,000 का 36,000 ही रासमंडल में गए, और एक सखी के अंदर 2-2 ईश्वरीय आत्मा होकर के रास रमन भी किए। लेकिन अब ये जो जागनी का ब्रह्मांड, जो तीसरा ब्रह्मांड है, अब यहाँ तो 4-36 वर्ण में यत्र तत्र आना है। अब इनको जगाने का एक ही उपाय है, तारतम द्वारा उनको जाति स्मरण कराना है, लेकिन मिले तब ना। तो ये समस्या दर्शन देने वाले स्वरूप से सदगुरु ने रखा था। ये कैसे उनको ढूंढ के निकालो प्रभु? तो उनको समय कहा था कि तेरा काम है तारतम बोलते जाना, ये कॉन्सेप्ट समझाते जाना, बस समझने वाला मैं भेजते रहूंगा। प्रवेश कीदो छे माया मंजार। सदगुरु महाराज अब अपने उपदेश में विशेष अंतरंग में गंगा जी भाई को समझाते हैं कि गंगा जी भाई, इस तरह से मुझे दर्शन के समय में सारा गाइडेंस मिला हुआ है, और मुझे वो सारी चीज जो सतगुरु ने, जो राजी महाराज ने कहा, मुझे पिक्चराइज हुआ है। मैंने उसका स्वरूप, अपना परमधाम, अपना स्वरूप सब देखा, और मुझे अब वही काम करना है। तो जैसे जैसे सदगुरु बोलते गए, गंगा जी भाई को भी अंदर वही के आत्मा थे, तो उनको भी नक्शा आता गया, आत्मा वहाँ पर टिकने लगी। वो चिंतन, वो भाव वहाँ पर परमधाम में रहने लगा, राज्य के चरण का दर्शन होने लगा। तो समझाते गए, प्रवेश कीदो छे माया मंजार, तेरी आपन ने जाओ निर्धार। परमधाम से आत्माएं संसार के बीच में आई है, टेढ़ी बुला करके आपन ने हमको जाओ निर्धार, उनको यहाँ से खेल से बुला करके, जगा करके ही हमको फुर्सत है, इसलिए हमको तो उनको बुला कर जगा करके जाना है। हमें आव्या से एटले काम, बोलते बोलते बोल दिया कि मैं तो इतने काम से आया हूँ कि तेरवा साथ घरे श्रीधाम। मेरा खेल में आने का, संसार में आने का एक ही मकसद है कि इन आत्माओं को जगा करके परमधाम पहुंचाना है, इसी के लिए मैं आया हूँ। बोलते बोलते जोश में बोल भी दिया। गंगा जी भाई सुनते रहे। अब गंगा जी भाई विचार करते हैं, काम तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी का है, कि अंदर से उनको भी अंकुर तो राज्य का ही है, राज्य ने दिया हुआ है, धनभाई है। तो अब वो भी चिंतन करने लगी, अब दोनों आत्मा मिल करके राज्य का काम किस तरह से हो जाए, ब्रह्मा आत्मा को कैसे जगाए। तो अब उनको चर्चाएं चलती है आपस में, तो अपना शंका समाधान भी, शंका भी हो जाता है गंगा जी भाई को। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर अब शुरू होता है, प्रवेश कीदो छे माया मंजारा, टेढ़ी बुला करके आपन ने हम लोगों को जाओ हमको जाना है या मेरे को जाना है। तो जब जैसे सदगुरु महाराज ने ये बात बताई गंगा जी भाई को, तो गंगा जी भाई बहुत डीपली सोचने लगे। अब सुंदर साथ जी इसी को एक प्रकट वाणी में 14 सूत्र है, आपको अगर याद है, 1-2 बार तो मैंने बोला हूँ,
हमारे विद्यार्थी को भी याद होगा। 14 सूत्र, महाकारण सूत्र, परम धाम की बातें, कारण सूत्र, ये संसार बनने का कारण, प्रकटवाणी में कारण सूत्र, और वो कारण सूत्र में से होकर के अक्षरातीत के फरामोशी अक्षर के ऊपर हो जाता है तो खेल बनना शुरू हो जाता है। स्वप्नातीत खेल शुरू हुआ तो मोहजल का सूत्र हुआ, और मोहजल तैयार हो गया स्टेज तो ब्रह्मात्मा को ब्रज में ले आ गए तो ब्रज सूत्र हुआ, ब्रजमंडल सूत्र हुआ। ब्रज से रास में गए तो रासमंडल सूत्र हुआ, और रासमंडल होते होते बीच में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो वहाँ पर अंतर्ध्यान सूत्र हुआ, और अंतर्ध्यान सूत्र के पश्चात फिर उसके बाद वहाँ पर प्रतिबिंब सूत्र है, अर्थात फिर यहाँ पर वेद ऋचाओं की रास हो गई। तो उसके बाद सदगुरु महाराज ब्रह्मश्री जी को खेल में आगमन, ये वाला सूत्र है। अब यहाँ पर सदगुरु महाराज का आगमन हुआ तो फिर दर्शन सूत्र आया, अर्थात सदगुरु महाराज 3 बार दर्शन होता है तो दर्शन सूत्र के बाद जागनी सूत्र शुरू हो जाता है, अर्थात सदगुरु महाराज जागनी करना शुरू करते तो गंगाजी बाई की जागनी होती। तो यहाँ पर अब आश्चर्य सूत्र होता है, गंगाजी बाई आश्चर्य प्रकट करते हैं कि ऐसे परम धाम से आई इस खेल में कैसे आप इतना आसान से बोल सकते हो कि हम सुनाते जाएं, मैं भोजन बनाते देते जाऊं और वो लोग आराम से आएंगे और खाएंगे और आपकी बातें सुनेंगे और जागेंगे। इतना आसान थोड़ी है, मुझे तो नहीं लगता है। कैसे आप बोल सकते हो, कैसे आप बोलते हो? मुझे तो आश्चर्य लगा इस चीज़ को। तो उस चीज़ को अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ये डिटेल में ये प्रकटवाणी में है, यहाँ पर वो हिंदी पोर्शन में, ये गुजराती पोर्शन में देखिए कितना है कि त्यारे चौपाई नंबर 37 में त्यारे गांगजी भाई पामिया अचरज मना। गांगजी भाई को बहुत मन में आश्चर्य हुआ, जे क्या छे साथ ने, परमधाम से परमात्मा कहाँ है, आवश्यक है माँ, कैसे आपके शरण में आएंगे, तारतम्य में कैसे आएंगे वो। आ बचना बेहदना कौन माना से। सदगुरु महाराज आप क्या बोलते हो, ये कभी सुना नहीं परमधाम के विषय में, कभी सुना नहीं हौज कोसर, कभी सुना नहीं पुखराज, कभी सात घाट, कभी सुना नहीं। वो कैसे कहाँ सुन के आएंगे ये। आ बचना बेहदना कौने माना से, कभी सुना नहीं कैसे मानेंगे। केनी पेरे किस तरह से साथा आवश्य, किस प्रकार से ये परमधाम की आत्माएं आएंगे, आप कैसे बात करते हो। इस तरह से सुंदर शाह जी चौपाई नंबर 37, चौपाई नंबर 38 और 39 और 40, ये 4 चौपाई 37, 38, 39, 40, ये 4 चौपाई में गंगा जी भाई माया की जो शक्ति है, माया की व्याख्या है, वो 4 चौपाई में करते हैं। ये बहुत बस ये हमारा गंगा जी भाई जिस तरह से इसको माया को व्याख्या कर रहे हैं, ध्यान से हम भी ऐसे ही ऊर्जा लेकर के, ऐसे हम संसार को समझना चाहते हैं, ऐसे संसार के बीच परम धाम का काम करना चाहते हैं, राज्य की सेवा करना चाहते हैं, तो ध्यान से जब प्रवेश करेंगे तो हमें भी वही अनुभव गंगा जी भाई का अनुभव से होता है। या तो गंगा जी भाई का अनुभव को लेकर के हम इसमें आधा शक्ति तो माया का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब यहाँ व्याख्या होते हैं। तो जैसे ही सदगुरु महाराज का ये जो गंगा जी भाई के जो आश्चर्य प्रकट माया के शक्ति के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो सदगुरु महाराज ध्यान से सुनते हैं। गंगा जी भाई की बातें सदगुरु बहुत ध्यान से सुनते हैं। आखिर ये सुंदर बाई है तो वो भी तो धन बाई है, तो उनको भी तो राज्य ने कुछ अनुभव दे करके ही तो यही है, तो यही तो महान आत्माओं की महानता है कि अपनी बात ही सुनाना नहीं है, सामने वालों की बात भी सुननी है। तो जैसे ही माया के प्रकोप के विषय में गंगा जी भाई ने बताया, सदगुरु महाराज बोलते सुनते गए। गंगा जी भाई बोलते हैं आप सुनते ही हो, बोलते नहीं क्यों, बोलते क्यों नहीं हो। तो यहाँ कहा उन्होंने, देखिए त्यारे गंगा जी भाई पामे आचार्य जमन्ना ते कि यहाँ से
से सातने आवसे के मा बचन बेहदन कौन मानस के नि पेरे सात आवसे आ माया पूरा वहे निताल नखम मुक्यो ले जाए तत्काल लहर ऊपर आवे ते छे लहर माहे दिशे भमरी न फेर आड़ा उबा वेहट घना ए विकराल जीव माहे जलतना ऊंचो आड़ो उबो उड़ो अतांग पोहरो कठना नथी कहनो लाग नव सुजे हाथ ने हाथ माया मले छाक्यो साथ नव लखे आपने पर सुध नहीं शरीर न सुजे घर। बस इस तरह से अब इसकी व्याख्या सुंदर से कल किया जाएगा, एक एक शब्द अर्थ होते जाना पड़ेगा, लेकिन प्रसंग भूलना नहीं सुंदर साहब। तो अभी तक हमने आज के मजल में क्या सुना, बात बहुत कैप्सूल फॉर्म में अगर कहें तो राज से परम धाम जाना और परम धाम से जागरणी के ब्रह्मांड में सूरता आने का, और किस तरह से आए तो सदगुरु महाराज का आगमन से जोड़ करके ब्रह्मात्मा अभी खेल में आ रहे हैं। तो ये चीज बीतक का प्रसंग है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम शब्द में सदगुरु महाराज ने श्रीराज जी महाराज महामती प्राण जी ने रखे हैं। तो सुंदरदास जी अब अपने हृदय में ये सब कुछ सुनने के बाद सुन लिया, हाँ सुना है तो इतना तो पता है करके सुनना और हृदय में रहना बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसके अंदर डूबना भी पड़ेगा अपने जीवन में घटाते हुए। जब जीवन में घटाने की जब बात आती है, अपने जागरणी के वृद्ध प्रकाश की बात आती है, तो सुंदर श्वास, एक श्वास बाहर निकला भी वो कहीं बेकार तो नहीं गया, श्वास बेकार तो नहीं गया। इस तरह से हम समय के ऊपर जग जाते हैं। जब समय में जग जाते हैं, समय की कीमत समझते हैं, तो स्वतः मनुष्य शरीर का जो अवसर मिला उस अवसर के ऊपर भी हमारा चिंतन हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि एक सेकंड भी राज्य के चिंतन से दूर न हो, ऐसी प्रार्थना अंदर से होती रहती है। तो प्यारे सुंदरदास साहब जी, ये जब आश्चर्य की बात लालदास जी महाराज ने कहा तो सदगुरु महाराज कहते हैं गंगा जी भाई से जब बात हुई तो सदगुरु महाराज बोलते हैं, गंगा जी जो चीज तुमने मुझे बताया ना माया के विषय में, मैंने ये चीज राज्य को सेम बताया दर्शन के साथ। मेरी सारी बात राज्य से हुई है, मैंने यही चीज कहा। आप कितना आसान से बोलते हो, ब्रह्म आत्मा है, तू अकेला नहीं है, 12,000 है, अक्षरधाम से 24,000 आत्मा है, रखो पर हुआ कारण, अब उनको जगा के लेके आना है। मैंने ये बात, कैसे आएंगे, कैसे मैं पहचानूं उन लोगों को, मैंने ऐसा बोला था। उस समय मुझे क्या बोला पता है राजी महाराज, तू चिंता मत कर, मैं पहला एक लीला करूंगा, तो चिंता मत कर, बोला उन्होंने। तो उन्होंने कहा है राजी प्रकट होंगे हैं, और प्रकट होकर के आड़ी का लीला करेंगे, और सब वो आकर के आड़ी का लीला के कारण सब ब्रह्मात्मा को भेजेंगे राजी महाराज, और उस आड़ी का लीला के कारण आएंगे राजी महाराज, आएंगे और प्रकट होंगे, बातें करेंगे, हमारे साथ भोजन करेंगे। यहाँ तक कि राजी ने कहा है वो दर्शन देंगे, आएंगे ना राजी, तो छेड़ा पकड़ के आमने सामने बात भी कर सकेंगे, ऐसा लीला होने की बात कही है। तो गंगा जी भाई बोलते हैं, अच्छा ऐसा होना, हाँ आपने जैसे मैंने आपको समझ रहा ऐसे आप मेरा, हाँ ऐसे सेम टू सेम, और भी मेरा कितने साल का अनुभव मैंने रखा माया के विषय में, लेकिन वो सबका समाधान उन्होंने कहा है कि स्वयं प्रकट होंगे और सब अपना काम करेंगे सर। तब तो फिर ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप बताओ मेरे लिए क्या आ गया है, तेरे लिए आ गया है, मैं कौन हूँ तेरे को आगे नहीं, तेरे दिमाग क्या बोलता है, तेरा दिल क्या बोलता है। तो गंगा जी भाई बोलते हैं, चलो मैं भी राज्य से आग्रह करता हूँ, क्या मेरे लिए आदेश है। तो अब गंगा जी भाई का भोजन सेवा शुरू। अब जैसा जैसा प्रसंग आता है उसी हिसाब से राजी महाराज दोनों आत्माओं को गाइड करते जाएंगे। अब सुंदर साथ आना शुरू करते हैं। इस तरह से अब आड़ी का लीला प्रारंभ होती है। लालदास महाराज ऐसा प्राण जी महाप्रभु इस चीज को भी यहाँ पर इसी प्रकरण में जब 80 चौपाई है, इसमें से आप बीतक की बातें इसमें रखते हैं, जो आप हमें सबको पता है। लेकिन तड़िका जो राजी महाराज के हृदय में है, तो आड़ी का लीला का प्रसंग, इसके ऊपर भी बहुत गहन विषय है। ये हर महापुरुषों के जीवन से आड़ी का लीला होती है,
और हो ही रही है, आगे भी होता रहेगा। ये आश्रित लीला है। राज्य महाराज कहीं न कहीं बैठ करके कुछ न कुछ चमत्कार ऐसे कर देते हैं तो स्वतः लोगों के पास तारतम्य आना मजबूर हो जाते हैं। चलो सुंदर साज इस तरह से अनुभव करते जाएंगे। अब मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ। कल गंगा जी भाई ने जो अनुभव किया है खेल के विषय में, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। त्यारे गंगा जी भाई पाम्या अचरज मन, त्यारे गंगा जी भाई पाम्या अचरज मन, जे किहाँ छे साथने आवसे के म, जे किहाँ छे साथने आवसे के, आ वचन बेहदना कौन मानसे, आ वचन बेहदना कौन मानस, केनी पेरे ए साथ आवसे, केनी पेरे ए साथ आवसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साज जी, प्रणाम।